ये करोगे तो आप मुनि महाराज के पीछे चलने वाले कहलाओगे। इस तरह से करने से ही आपको ये ख्याल रहेगा कि हमारे जीवन में तीर्थंकरों का जो कुछ भी पंच कल्याणक आदि मनाया जाता है उसका क्या हमारे लिए उपयोग है, ये आपको तब समझ में आएगा। तीर्थंकरों ने अपने जीवन में क्या किया और वह जो शिक्षा हमें मिलती है वो इन पंच कल्याणकों के माध्यम से मिलती है। तो वह भी आप तभी सीख पाओगे जब आपका इस तरह से तीर्थंकरों से जुड़ाव होगा कि नहीं, तीर्थंकरों के अगर पंच कल्याणक हैं तो मुझे ऐसे कल्याणक कभी कहीं देखने को नहीं मिलते, और देखे भी होंगे तो भी हमें बार बार देखना है, क्योंकि इससे बहुमूल्य चीज इस धरती पर और कुछ नहीं है। सुन रहे हो? लोगों को प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा कराने की तो पड़ी रहती है, नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन वो प्रतिमाएं प्रतिष्ठित कैसे होती हैं उस भाव से जुड़ने की भावना नहीं रहती। अभी कई लोग आ रहे हैं, महाराज हमारे मंदिर की एक प्रतिमा, हमारे मंदिर की 2 प्रतिमा, हमें भी प्रतिष्ठा कराना, हमें प्रतिष्ठा कराना, 1 प्रतिमा हमें रखना है, 4 प्रतिमा हमें रखना है। क्या करोगे तुम? यहां भी रख दो, यहां महाराज प्रतिष्ठा कर देंगे, फिर तुम चले जाना और फिर जाकर के मंदिर में रख देना, फिर वो वहां पर प्रतिष्ठित होकर के वहां रखी रहेंगी। तुम्हारी प्रतिष्ठा इसी में है कि हमने प्रतिष्ठा करा ली है, बस है, यही करना है। जो भी लोग, जो भी कॉलोनी के लोग, जो भी प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा कराने की भावना रखते हैं, उन्हें यह भावना रखनी चाहिए कि अगर वह प्रतिमा समाज के मंदिर में प्रतिष्ठापित हो रही है तो समाज के अधिक से अधिक लोग आकर के उस प्रक्रिया से जुड़ें, देखें और उस प्रतिमा की प्रतिष्ठा में अपनी सहभागिता लगाएंगे, तब उन्हें लगेगा कि हाँ, ये प्रतिमा की प्रतिष्ठा हमने अपने समय से कराई है, अपना समय दान करके कराई है। तो जो भाव आएंगे प्रतिष्ठा के वो अलग अतिशयपूर्ण होंगे। रख जाने से प्रतिमा की प्रतिष्ठा में अतिशय नहीं आएंगे। आपको वहां पर बैठ करके वह पूजा और इत्यादि जो क्रियाएं होती हैं वो क्रियाओं में सम्मिलित होने का भाव आए, देखने का भाव आए, तो वह भाव आपके लिए प्रतिष्ठा का कारण बनेगा। और जिनकी अपनी पर्सनल प्रतिमाएं हैं वो अगर किन्हीं तीर्थ क्षेत्रों पर रखाना चाहते हैं तो अपने घर को लेकर के, अपने परिवार के लोगों के साथ बैठ करके उस प्रक्रिया का पूरा लाभ लें, तब जाकर के वो प्रतिमा में अतिशय आते हैं। और वह प्रतिमा फिर जब जिस मंदिर में जाती है फिर वह प्रतिष्ठित ही होकर के नहीं रखी रह जाती है, वो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए लंबे समय तक काम आती है। क्योंकि धर्म से दोनों तरह की लाभ मिलते हैं। आप प्रतिमा को प्रतिष्ठित करोगे तो प्रतिमा आपको भी प्रतिष्ठित करेगी। सुनते हो कि नहीं? प्रतिष्ठित होने का मतलब हाँ, आपकी भी प्रेस्टीज बढ़ाएगी। ये आपके अंदर भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम प्रतिमा जी को रख करके चले गए और फिर 5वें दिन आकर के ले गए और फिर हमने वहां विराजमान कर दिया और हो गया कल्याण अपना। ऐसे कल्याण नहीं। भगवान हम बना रहे हैं तो कम से कम हम उसमें जितना कर सकते हैं उतना योगदान तो दें। समय में आए, पूजा करें, बैठें, पूरी विधियों को संपादित करें, तभी तो। ऐसे तो ये हो जाएगा कि भाई तुम्हारी आदत तो वही पड़ गई है कि बस जैसे वो डे केयर चलते हैं ना, बच्चों के लिए डाल गए तुम पढ़ा देना, ऐसे पढ़े हुए बच्चे कोई काम के नहीं होते। जैसे पहले माँ अपने बच्चे को पूरा का पूरा टाइम देकर के पढ़ाती थी तब वो बच्चे संस्कारित होते थे, तो वो पढ़ करके जो काम करते थे वो काम अलग होते थे। इसलिए आज के डे केयर में जाने वाले बच्चों से क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। ये तो केवल टाइम पास वाली चीज है। हमें भी टाइम नहीं, तुम्हें भी टाइम नहीं, बस वो पढ़ जाए। ऐसे कैसे पढ़ जाए? तो ऐसे ही तुमने ये सोच लिया, हमें भी टाइम नहीं, उन्हें भी टाइम नहीं, बस भगवान की प्रतिष्ठा कर देना। तो क्या है ये तरीका? समझ रहे हो? तो क्या करना है? जो लोग भी इस तरह की प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं वो 5 दिन अच्छा उत्सव के रूप में अपने गली मोहल्ले कॉलोनी मंदिर के लोगों को लेकर के, है ना, इस तरह से करेंगे और फिर उन भगवान जी को जब प्रतिष्ठित होने के बाद उत्सव के साथ ले जाएंगे तो उनके जीवन में उत्सव बना रहेगा। खाना पूर्ति ना करें। समझ आ रहा है? ये सारी प्रक्रियाएं बहुमूल्य होती हैं और ये अपने जीवन के लिए लाभ देने वाली होती हैं। इस तरह से आप
जिन प्रतिमा के धर्म को भी निभाएं और अपनी भी आत्मा कभी ऐसे ही जिनेंद्र भगवान के रूप को धारण करे, इस तरह से भावना करते हुए 6 आवश्यक कर्मों को निभाएं।